हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसवी ट्रेडर्स। तो आज हम सीखेंगे टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट पैटर्न क्या होता है और प्राइस को कैसे देखते हैं, प्राइस एक्शन समझेंगे आज। तो इसमें तीन चीज़ें मेन है, वो मैं आपको स्क्रीन पे बताता हूँ। तो सबसे पहले चलते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं कि प्राइस एक्शन कैसे चलता है और टेक्निकल एनालिसिस कैसे काम करता है। ओके, तो हम आ चुके हैं यहाँ पे। तो ये है चार्ट जो कि है रिलायंस का। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में बात की थी फंडामेंटल एनालिसिस की, कि कैसे हम देखते हैं, बेसिक कैसे देखते हैं। अब टेक्निकल एनालिसिस की बात कर लेते हैं। मतलब चार्ट्स क्यों ऐसा करता है, मतलब कि टेक्निकल एनालिसिस ऐसा क्या बनाया है कि इसी को फॉलो करता है, प्राइस एक्शन को ही फॉलो करता है। तो क्या होता है कि होती है, ठीक है। मान लो कि ये हमारा चार्ट है, ठीक है। ये 100 रुपये का, यहाँ पे 100 रुपये प्राइस है, ठीक है। मार्केट गया, यहाँ से चला गया, मान लो 150 चला गया, ठीक है। अब जब मार्केट नीचे आया, ठीक है, यहाँ पे लोगों के मान लो कि 95 105 की रेंज में आ चुका है, ठीक है मार्केट। अब यहाँ पे लोगों को क्या लगेगा कि हाँ, लास्ट टाइम जब यहाँ पे आया था तभी मार्केट वापस ऊपर गया था, ठीक है। तो उसकी वजह से मार्केट क्या होगा, अब वापस ऊपर जाना चालू कर देगा, ठीक है। तो ये हमारा मार्केट ऊपर चला गया। अब यहाँ पे क्या होगा, अब जो 150 रुपये लोग होंगे, वो सोचेंगे यहाँ तो पहले मार्केट गिर गया था, मतलब ये तो महंगा प्राइस है। तो उस वजह से क्या होगा, मार्केट नीचे आना चालू कर देगा। मतलब लोग उतना उस भाव पे खरीदना नहीं चाह रहे। जैसे लाइक मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि एक कंप्लीट ट्रांजेक्शन कब होता है, मतलब प्राइस प्रिंट कब होगा, जब उस पे मान लो कि 100 रुपये पे लोग बेचने वाले भी है और खरीदने वाला भी है। इस कंप्लीट ट्रांजैक्शन को ही जब ये होगा तभी 100 रुपये प्रिंट होगा चार्ट पर। मतलब अगर ये 2457 प्रिंट हुआ है यहाँ पर, तो उसका मतलब यहाँ पे खरीदने और बेचने वाले दोनों हैं, इसलिए वो चीज़ यहाँ पे प्रिंट हुई है, ठीक है। अब वापस यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब लोगों को लगेगा भाई 105 आ चुका है, अरे 100 रुपये पे वापस भाव बढ़ा था, और ये वापस ऊपर जाने स्टार्ट कर देगा। तो प्राइस का बिहेवियर है ये चीज़, कि हाँ, पुरानी चीज़ों को उसको फॉलो करने की आदत है। तो इसी चीज़ को जो ये बना है, ये जोन, मतलब जो 105 से 95 का जोन है, इसको हम बोलते हैं डिमांड, ठीक है, डिमांड। और जो 150 से 145 155 की जो रेंज है, उसको हम बोलते हैं सप्लाई, ठीक है। इसको आप डायग्राम बना सकते हो या फिर आप सर्च कर लोगे तो आपको बना बना मिल जाएगा, सप्लाई और डिमांड इन दिस वन टेक्निकल एनालिसिस। ओके, तो ये हमारे पास सप्लाई हो गई, ये हमारे पास डिमांड हो गया, ठीक है। बेसिक चीज़ हम समझ चुके हैं। इस पे ट्रेड कैसे करना है वो हम आगे बात करते हैं। तो हम चलते हैं पहले तो कि बनाते कैसे चार्ट पे ये सप्लाई और डिमांड। ओके, मान लो कि अब देखो यहाँ पे जो चीज़ समझने की है वो पहले ये देख लेते हैं, बेसिक चीज़, कि ये जो चल रहा है वो टाइम चल रहा है, और इधर जो चल रहा है वो प्राइस चल रही है। मतलब ये जो चल रहा है वो प्राइस है, और इधर टाइम चल रहा है, मतलब किस टाइम पे किस भाव पे लोगों ने खरीदा और बेचा, ठीक है। ये वो जो कैंडल बनी हुई है, मतलब ये क्या है, कैंडल्स है। अब ऐसे ही बहुत सारे चार्ट्स होते हैं। तो ये तो कैंडलस्टिक चार्ट है, मैं आपको बेसिक चार्ट, लाइन चार्ट दिखाता हूँ, ठीक है। ये होता है प्राइस के क्लोजिंग से बनता है। जैसे लाइक ये बिंदु कैसे बना, मानते ये जो डॉट है वो कैसे बना होगा, जब ये होता है कि सुबह जब प्राइस 9 9:15 पे मार्केट खुलता है, ठीक है। मार्केट खुलता है 9:15 पे, बंद होता है 3:30 पे, ठीक है। तो ये हो गया, मार्केट खुलता है 9:15 पे और बंद होता है 3:30 पे। तो जो इसके बीच में जब 3:30 पे बंद होने वाले जो पॉइंट होगा, वो डॉट हो जाएगा यहाँ पे प्रिंट। जैसे इसका वहाँ देखते हैं, तो ये डॉट जो है वो कल का बंद होने का प्राइस है, और ये प्राइस कितना है, ये 2300 के आसपास, ठीक है। तो ये प्राइस है। वैसे ही आज का प्राइस कितना है, 2457 है, आज इस प्राइस पे ये बंद हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया क्लोजिंग, उस वैसे ही ये डॉट बन जाएगा। अब कल मान लो कि यहाँ पे 25 यहाँ पे बंद हुआ, तो ये इसको कनेक्ट कर देगा, तो ये ऐसे चार्ट बन जाएगा। 2500 पे अगर ये क्लोज होता है कल 3:30 बजे, तो ये यहाँ पे डॉट बन जाएगा और ऐसी लाइन बन जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आई कि हाँ, प्राइस कैसे दिखता है चार्ट पर।
तो मार्केट आवर्स आपने देख लिया कि 9:15 से होता है 3:30 तक होता है, मार्केट चलता है। हाँ, हमने समझ लिया बेसिक थिंग कि हाँ ये प्राइस कैसे प्रिंट होता है। जब तक ट्रांजेक्शन नहीं होगा तब तक प्रिंट नहीं होगा। ओके, अब बात करते हैं इसके सपोर्ट और सप्लाई और डिमांड हमने वहां देखा था, हम चार्ट पे समझते हैं। तो क्या होता है कि ये लाइन से आप जज नहीं कर सकते कि कब खरीदना है कब बाय करना है, ठीक है। इसके लिए एक अलग लैंग्वेज बनाई है ये, वो है कैंडल स्टिक, जापानियों ने बनाई थी। तो कैंडल स्टिक से ही आप पढ़कर और खरीद सकते हो, ठीक है। मतलब बाय कैसे करोगे पढ़कर, मतलब कुछ लैंग्वेज तो होनी चाहिए ना, तो ये कैंडल स्टिक ही इसकी भाषा है। और हम आज उसी को सीखेंगे कि कैसे कब बाय करना होता है कब सेल करना होता है। तो हमने एक चीज़ सीखी, सप्लाई और डिमांड। अब सप्लाई डिमांड मार्क करना सीखते हैं इस पे। जो ये वाली कैंडल है वो मंथली कैंडल है, मतलब एक महीने की। ये पूरी जो कैंडल है मार्च की है, ये अगली अप्रैल की है, उसके बाद मई की है, इसके बाद वाली जून की है। तो ये एक महीने को दर्शाती है, वैसे ही एक दिन की भी होगी। ये आज की कैंडल है। आज की कैंडल मतलब कि आज की कैंडल का जो 2442 से उसके बीच में 2460 के बीच में रही है, मतलब ये 12 पॉइंट का जो रेंज थी आज उसमें इसने ट्रेड किया है। ये 17 पॉइंट, सॉरी, तो 17 पॉइंट के अंदर इसने ट्रेड किया है, 18 पॉइंट के अंदर। और ये इसके आज दिन की कैंडल है, ठीक है। अब बात करते हैं हम कि सप्लाई और डिमांड क्या होता है। सबसे पहले हम चलते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे। मंथली पर क्यों है, जितना बड़ा टाइम फ्रेम होता है उतना स्ट्रॉन्ग सप्लाई डिमांड होता है, ये चीज़ हमेशा याद रखना। और जितना रीसेंट सप्लाई डिमांड होता है उतना ही स्ट्रॉन्ग होता है। दो चीज़ हो गई। पहली चीज़ ये है कि जितना बड़ा टाइम फ्रेम उसका अगर उसका सप्लाई डिमांड है तो वो ज़्यादा वैल्यूएबल है। सेकेंड चीज़, जितना रीसेंट होगा जितना नया बना होगा वो ज़्यादा वैल्यू करेगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं बनाएंगे कैसे। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, प्राइस यहाँ पे आया वापस भाग गया, यहाँ पे आया वापस भाग गया, यहाँ पे आया वापस भाग गया। तो ये क्या बन चुका है हमारे पास, ये बन चुका है हमारे पास डिमांड जोन, ठीक है। बनाना कैसे, लास्ट क्लोजिंग, मतलब ये कैंडल की क्लोज थी लास्ट, और जितने पॉइंट्स तुम कैप्चर कर सको विक्स के, जैसे लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कैंडल्स के मैंने पॉइंट्स कैप्चर किए हुए हैं ये वाले, ठीक है। प्राइस मतलब उस पर टच हो रहा है तो वो स्ट्रांग हो जाएगा। मतलब ये एक सही तरीका है, मैं ऐसे ही फॉलो करता हूँ। आपके लिए अलग सूट कर सकता है, आप स्टार्टिंग में करके देखो कि मेरे लिए क्या सूट करता है। वैसे ही यहाँ पर देखते हैं कि प्राइस यहाँ पर आया 2500 पे गिर गया, यहाँ पे आया गिर गया, यहाँ पे आया गिर गया, यहाँ पे आया गिरा, लेकिन पूरा नहीं गिरा, इस बार बीच में से ही वापस जा रहा है, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को हम बाद में सीखेंगे, लेकिन अभी ये इंपॉर्टेंट है कि बार बार ये 2500 के लेवल पे गिर रहा है। तो ये क्या हो चुका है इसके लिए, ये हो चुकी है इसके लिए सप्लाई, ठीक है। पहले इसको हटाते हैं। हाँ, तो हमारे पास डिमांड आ चुकी है। तो हमारे पास डिमांड है यहाँ पर, डिमांड, और ये जो है वो सप्लाई है, ठीक है। अब इसी को आप सपोर्ट भी बोल सकते हो, सपोर्ट, और इसी को आप रेजिस्टेंस भी बोल सकते हो, ठीक है। सपोर्ट हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया, सप्लाई डिमांड। सप्लाई डिमांड मैं क्यों प्रेफर करता हूँ, क्योंकि सप्लाई डिमांड एक जोन होता है और वो ज़्यादा एक्यूरेट होता है। ट्रेडिंग में हमेशा एक चीज़ याद रखो, जितना सिंपल आपकी ट्रेडिंग होगी, जितने सिंपल आपकी स्ट्रेटेजीज होंगी उतने सिंपल आप पैसा कमा पाओगे। जिस चीज़ को सिंपल रखोगे उतना ईजी होगा आपके लिए लाइफ में, ठीक है। ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते, सब अपना सप्लाई है और डिमांड है, ठीक है। सप्लाई डिमांड समझ में आ गया बनाना कैसे, डेली पर भी ऐसे ही बनेगा। तो होमवर्क जो है आपका वो ये है कि आपको मेरे को रिलायंस, HDFC और कोई सा भी मान लो कि TCS मान लो, अब इन तीनों स्टॉक्स लो, 100 सप्लाई डिमांड बनाओ हर टाइम फ्रेम पे, मंथली पे बनाओ पहले, फिर वीकली पे जाओ, वीकली पे बनाओ, छोटे छोटे सप्लाई डिमांड बनाओ कहाँ से बन रहा है, ठीक है। अब मानो कि सर ये वाली चीज़ है कि ये सप्लाई है कि नहीं है, मतलब ये डिमांड है कि नहीं है, क्योंकि यहाँ से भी तो मार्केट ऊपर गया है, तो हाँ मैं बोलूँगा कि हाँ है। अब जब भी आगे यहाँ पे आएगा, क्योंकि यहाँ से ऊपर उठा है मार्केट, अब जब भी यहाँ पे आएगा, मान लो कि ये वाली कैंडल, जब भी ये मार्केट यहाँ पे आएगा कैसा बिहेव करेगा, हाँ लोगों को लगेगा कि हाँ यहाँ से ही पहले भी ऊपर गया था तो इस बार भी ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी है, ज़्यादा है। तो जो लोग जिन्होंने बाय नहीं कर पाए थे यहाँ पे, वो लोग भी क्या करेंगे, बाय कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हो चुका है हमारा सप्लाई डिमांड।
तो होमवर्क समझ में आ गया। और कहाँ पे सबमिट करना है वो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा वीडियो के, मुझे याद दिला देना या कमेंट सेक्शन में डाल देना अगर मैं भूल जाऊँ तो अब बात करते हैं इस चीज़ की। ठीक है, हमारे पास आ चुका है ये 100 सप्लाई डिमांड बना के आपको मेरे को भेजना है, मैं गूगल फॉर्म लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ। ओके, तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे स्टार्टिंग में उतना आपके लिए अच्छा है ट्रेडिंग में। ठीक है, अब बात करते हैं, हमारा सप्लाई डिमांड हो गया। अब सब चीज़ समझते हैं कि कैंडल्स क्या होती है। ठीक है, हमने कैंडल बनाना सीख लिया, ओपन हाई समझ लिया, ओपन हाई। ठीक है, तो इसके बाद ये चीज़ देख लेते हैं। तो कैंडल को समझते हैं, पहले ग्रीन वाली कैंडल को समझते हैं। इसी को उठा के इधर बना देता हूँ। ठीक है, ये ग्रीन वाली कैंडल है, इसके नीचे विक्स है। तो ये जो पार्ट है वो ये बॉडी का पार्ट है, इसको बॉडी बोलते हैं। और जो ये ऊपर निकले हुए विक है। ठीक है, इंपॉर्टेंट समझो कि अगर मान लो ग्रीन कैंडल बन रही है तो ये जो नीचे वाला पार्ट है इसका ओपन है, ये इसका क्लोज है, ये इसका हाई है और ये इसका लो है। ठीक है, ये इसका ओपन है मतलब मार्केट सुबह, अब टाइमिंग क्या आता है मार्केट का, 9:15 से 3:30। ठीक है, इसके पहले प्री मार्केट सेशन होता है और इसके बाद पोस्ट मार्केट सेशन, उन सबको मतलब नहीं, क्योंकि हमारे लिए 9:15 से 3:30 ही इंपॉर्टेंट है, मार्केट हमारे लिए इसी टाइम खुलता है। ठीक है, अभी के लिए, बाद में भी टाइम बढ़ा दें सभी। तो अपने लिए ओपन ये है। अब मानो कि ओपन यहाँ पे होता है। ठीक है, ये ओपन की प्राइस है। हाँ, मार्केट ओपन हुआ, उसने एक लो मारा प्राइस ने। ठीक है, वापस ऊपर गया, हाई मारा यहाँ पे, लेकिन क्लोज यहाँ पे हुआ। ठीक है, तो ये क्या बन गई, ये ग्रीन कैंडल बन गई। ठीक है, ऐसे ही मान लो कि रेड कैंडल है, ये मान लो रेड कैंडल है, कोई सी भी कैंडल हो, रेड कैंडल है ये। ठीक है, मतलब इसको ही उठा लो यहाँ पे। तो इसका ओपन ये है, क्लोज ये है, ये तो लो रहेगा ही सही और ये हाई रहेगा। ठीक है, रेड मतलब सेलिंग प्रेशर ज़्यादा, ग्रीन मतलब बुलिशनेस ज़्यादा। एक चीज़ समझ में आई, रेड मतलब बेरिशनेस ज़्यादा या सेलिंग प्रेशर ज़्यादा, ग्रीन मतलब बुलिशनेस ज़्यादा, मतलब लोग ज़्यादा पैसे देकर भी खरीदना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो, तो ओपन ये क्लोज ये, अब मार्केट ओपन यहाँ पे होता है, एक हाई लगाता है लेकिन सस्टेन नहीं कर पाता, नीचे चल जाता है, नीचे जाता है, नीचे जाता है, नीचे जाता है, एक लो लगाता है और फिर यहाँ पे आके क्लोज हो जाता है दिन के एंड में, मतलब 3:30 पर यहाँ पे क्लोज हो जाता है। तो ये हो गया हमारा एक दिन का पूरा मूवमेंट कि कैसे ये कैंडल बनी। तो ये रेड कैंडल है, अब कैसी भी हो सकती है। तो अपन ने ओपन हाई लो क्लोज का एक कॉन्सेप्ट सीखा कि ग्रीन में कैसे होता है और रेड में कैसे होता है। जो ऊपर वाला होता है वो ओपन होता है, नीचे वाला क्लोज होता है। ग्रीन में नीचे वाला ओपन होता है, ऊपर वाला क्लोज होता है, मतलब मार्केट उस टाइम बंद जहाँ पे हो रहा है वो प्राइस है और कुछ नहीं है। तो हम इसको, इसी चीज़ को, सेम चीज़ को यहाँ पे सीखते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं। देखो, ठीक है, तो अभी है हमारे पास ये वाली कैंडल, इसका ये क्या है, ये हो गया ओपन, ये क्या है, लो हो गया, ये क्या है, क्लोज है, ये क्या है, हाई है। इस वाली कैंडल का ये क्या है, ओपन। अब इसमें क्या देखो, इसका लो ही नहीं बन रहा, जहाँ से ओपन हुआ वहाँ से उड़ गया, तो ये इसका लो भी है, ये इसका ओपन भी है, इसका लो भी है, ये इसका हाई है अभी और ये इसका क्लोज है। ठीक है, वैसे रेड कैंडल का देखो होते हैं, यहाँ पे ये ओपन हुई, ये इसका हाई है, ये इसका क्लोज है और ये इसका लो है। ठीक है, वैसे इस कैंडल में भी देखते हैं, बहुत छोटा सा इसका ओपन ये पर है, ये इसका क्लोज है, ये इसका हाई है और ये इसका लो है। समझ में आई बात? ठीक है, अगर कुछ भी इशू तो आप कमेंट पे लिख सकते हो, मैं आपको बता दूंगा कि हाँ मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, आप मुझे वापस बता दो। ठीक है, और मैं एक मेरी वेबसाइट पे खुद पे एक फॉर्म भी डाल दूंगा कि आपको कुछ भी इशू हो तो आप मुझे फ्री कॉल्स कर पाओ या फिर फ्री सजेशंस लेने हो आपकी ट्रेडिंग से रिगार्डिंग, तो मैं आपको एक फॉर्म भर डाल दूंगा मेरी वेबसाइट पे, तो आप वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ओपन क्लोज का, ये था हमारा बेसिक्स। तो अब हम चलते हैं कैंडल स्टिक के बारे में। हमने पहले, सबसे पहले हमने कैंडल सीखी। अब क्या होता है, 3 तरह की कैंडल होती है, वो उसके बारे में सीखते हैं। 3 टाइप्स होते हैं। ठीक है, एक होता है बुलिश,
ठीक है, एक होता है न्यूट्रल और एक होता है बेयरिश। ठीक है, न्यूट्रल, बुलिश, बेयरिश। बुलिश बताता है कि हाँ लोग ज़्यादा भाव पे भी खरीदने वाले हैं, मतलब खरीदने, मतलब ज़्यादा भाव देने को तैयार है, ज़्यादा पैसे देने को तैयार है उस चीज़ का। न्यूट्रल बताता है कि लोग कंफ्यूज है। बुलिश मतलब अपसाइड, न्यूट्रल मतलब लोग कंफ्यूज हैं, बेयरिश मतलब लोगों को भा नहीं रही प्राइस, मतलब इतने महंगे में खरीदना नहीं चाह रहे हो। ठीक है, मतलब तो खरीदने में नहीं चाह रहे महंगे में, तो प्राइस किधर आएगा, नीचे ही आएगा। ठीक है, तो हमने तीन चीज़ें की, बुलिश देखा, न्यूट्रल देखा और बेयरिश देखा, समझ में आया। उसके बाद हम देखते हैं इनके कुछ पैटर्न्स है। अब देखो कि कौन सी कैंडल बुलिश है, कौन सी कैंडल न्यूट्रल है और कौन सी कैंडल बेरिश है, इसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है यहाँ पे बुलिश, सबसे पहले बुलिश कैंडल की बात कर लेते हैं। तो ये होती है एक कैंडल पिन बार। ठीक है, ये बुलिश भी होती है, बेरिश भी होती है। बुलिश कब है, ऐसे बुलिश है, लेकिन इसको अगर उल्टा कर दें तो ये हो जाती है बेयरिश। तो हम देखते हैं चार्ट पर कि कहाँ बन रही है ये सबसे पहले। तो यहाँ पर देखो, इस वाली जगह पर, ठीक है, इस वाली कैंडल को देखो, ये क्या है, पिन बार है। कलर मैटर नहीं करता बुलिश मतलब पिन बार का, ये हमेशा चीज़ याद रखना। यहाँ पे है ओपन, ये है क्लोज, ये है लो और ये है हाई। इसकी साइकोलॉजी समझ लेते हैं पहले। मान लो कि ये है आपकी कैंडल पिन बार। ठीक है, दिन की कैंडल है, एक दिन की मान लो, कोई सा ग्रीन कलर की मानो। ग्रीन कलर में ऊपर क्या होता है, क्लोज होता है। ये क्या है, ओपन है। ये है हाई है। ये है क्या है, लो है। अब मान लेते हैं मार्केट ओपन हुआ है यहाँ पे, तो दिन में पूरा नीचे गया, नीचे गया, नीचे गया, नीचे गया, नीचे गया। फिर क्या हुआ, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, मे बी कुछ पुराना सपोर्ट होगा इसलिए ऊपर गया। ये चीज़ हमेशा याद रखना कि ऊपर क्यों गया, पुराना कुछ सपोर्ट होगा इसलिए। लोगों को क्यों लगेगा बाय करना है, क्योंकि पुराना कुछ होगा इसलिए। फिर मार्केट ऊपर गया, ऊपर गया, एक हाई लगाया, फिर यहाँ पे आके क्लोज कर दिया। तो साइकोलॉजी समझ रहे हो इसकी, कि ये हाई है, ये क्लोज है, ये ओपन है और ये लो है। अब सेलर्स ने पूरे दिन तो इसको नीचे रखा, लेकिन लास्ट में आके जो बायर्स थे उन्होंने अपना दम दिखाया और इसको ऊपर क्लोज कर दिया। ये इसकी साइकोलॉजी है कि हाँ पूरे दिन तो मैं नीचे रहा, लेकिन लास्ट में बायर्स आकर इन्होंने पुश मुझे ऊपर कर दिया। तो ये चीज क्या दिखा रही है, बुलिशनेस शो कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास इस पिन बार का एक साइकोलॉजी, मतलब कैसे काम करती है पिन बार। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे कि मार्केट ऊपर भी गया है। सेम ये वाली पिन बार देखो, अब बेयरिश पिन बार कैसे काम करती है वो देखते हैं। ये बेयरिश पिन बार है, मान लो कलर मैटर नहीं करता, ये ओपन है, ये क्लोज है, ये लो है, ये हाई है। ठीक है, यहाँ पे ओपन होती है, फिर ये ऊपर जाता है, ऊपर जाता है, ऊपर हाई बनाता है, फिर नीचे आता है, नीचे आता है, नीचे लास्ट में आके यहाँ पे क्लोज कर देता है। ठीक है, तो ये जो कैंडल बनी हमारे पास, ये कौन सी कैंडल, बेयरिश, मतलब सारे दिन बुल्स ने अपना हाथ थामा हुआ था, लेकिन लास्ट में क्या हुआ, सेलर्स ने एक पुश लग करा और नीचे आ गया प्राइस। तो ये क्या चीज़ शो करती है कि हाँ बेयरिशनेस है, क्योंकि बेयर्स आ गए लास्ट में, मतलब कि ज़्यादा महंगा दिख रहा था लोगों को, लोगों ने इस भाव को वैल्यू नहीं की। ठीक है, तभी तो नीचे आया है। तो ये हो गया हमारे पास पिन बार की कहानी। फिर सेकंड कैंडल होती है हमारे पास माराबूजू। माराबूजू ये ग्रीन में होनी चाहिए, जैसे लाइक ये माराबूजू है। इसको हटाता हूँ मैं, थोड़ा क्लियर करता हूँ। तीन टाइप लिख लिया आपने, बुलिश, बेयरिश, न्यूट्रल, और पिन बार हो गई हमारे पास। फिर आते हैं हम माराबूजू पे। माराबूजू मतलब जिसमें विक्स हो ही ना, मतलब बहुत ही कम हो। मान लो कि ये माराबूजू है, ये माराबूजू कितनी छोटी सी विक्स, बॉडी देखो कितनी बड़ी है। ठीक है, कितनी छोटी सी विक्स है और बॉडी देखो कितनी बड़ी है। ये चीज़ बताती है माराबूजू, ये चीज़ स्ट्रेंथ बताती है कि हाँ यहाँ पे बुल्स हैवी हैं। वैसे यहाँ देखो, ये सेलिंग मतलब थोड़ी सी ज़्यादा विक्स है, लेकिन इसकी बॉडी देखो कितनी बड़ी है। इसकी बॉडी देखो कितनी बड़ी है। ये है माराबूजू, सेलिंग माराबूजू। तो ये क्या बताती है हमारे को, ये बताते हैं कि हाँ
स्ट्रॉन्ग कौन है, यहाँ पे कौन बता रहा है कि हाँ सेलर्स स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे कौन बता रहा है बायर्स स्ट्रॉन्ग है, तो ये बुलिश कैंडल है मारुबुजू। अब ग्रीन होगी तो बुलिश है, अगर रेड होगी तो बेयरिश है, तो ये दोनों में होता है। ठीक है, तो हमने सप्लाई डिमांड पढ़ा, अब कैंडल स्टिक में अपन ने पिन बार पढ़ी और एक मारुबुजू पढ़ ली। उसके बाद आते हैं अपन थर्ड जो है वो होती है एंगल्फिंग पैटर्न्स। एंगल्फिंग पैटर्न्स क्या होते हैं, मान लो कि आपके पास ये डिमांड जोन है, ठीक है, दो तरह के एंगल्फिंग होती है, प्राइस यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ पे इसने एक कैंडल बनाई कोई सी भी कलर की, और दूसरी ग्रीन कलर की कैंडल ने इसको कवर कर लिया, ग्रीन हो कलर, कलर से मैटर नहीं करता, कवर कर लिया पूरा। और थोड़ी ग्रीन होगी अगर सब डिमांड है, ये मान लो डिमांड है, तो यहाँ पे ग्रीन होगी तो ज़्यादा बेटर है क्योंकि वो दिखा रहा है बुलिश स्ट्रेंथ। तो ये दो कैंडल का जो मतलब वो है कॉम्बिनेशन, मान लो कि ये रेड है और ये ग्रीन है, ठीक है, और यहाँ से मार्केट ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी बन जाएगी, ये डिमांड जोन है, पहले से ही डिमांड जोन था, ठीक है। तो ये हो गया बुलिश एंगल्फिंग। वैसे ही होता है बेयरिश एंगल्फिंग, मान लो कि ये सप्लाई है, मार्केट यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, एक कैंडल बनाई, फिर जो रेड कैंडल ने इसको पूरा कवर कर लिया, ठीक है, इस ये हो गया बेयरिश एंगल्फिंग, फिर मार्केट नीचे आ जाए, ठीक है। तो ये होती है हमारे पैटर्न्स, ये कैंडल स्टिक पैटर्न। और तीसरा पैटर्न होता है ये देखो, ये बुलिश पैटर्न है, ये बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न है, ये बुलिश एंगल्फिंग है। वैसे अब थर्ड पैटर्न पे आ जाते हैं हम, मान लो कि ये डिमांड जोन है, एक कैंडल, दो कैंडल, तीसरी कैंडल, तो ये तीन कैंडल के समूह को बोलते हैं स्टार पैटर्न। क्या पैटर्न, मॉर्निंग स्टार इसको बोलेंगे। वैसे अगर सप्लाई पे, ये अगर सप्लाई पे बनता, ये वाली कैंडल रेड होनी चाहिए और इसमें ये वाली कैंडल ग्रीन होनी चाहिए, ठीक है, ये और डिमांड पे होना चाहिए सबसे इंपॉर्टेंट, और ये सप्लाई पे। तो ये है इवनिंग स्टार और ये है मॉर्निंग स्टार पैटर्न। तो हमने तीन पैटर्न पढ़ लिए। अब न्यूट्रल कैंडल देख सकते हैं, न्यूट्रल कैंडल होती है बीच में, डोजी, डोजी बोल लो, कुछ भी, मतलब बहुत सारी है नाम, आप कुछ भी सर्च करोगे कैंडल स्टिक पैटर्न, जापानीज कैंडल स्टिक पैटर्न, तो आपको बहुत सारी मिल जाएंगी, आप देख सकते हो कि कौन सी बुलिश है कौन सी बेयरिश है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है वो देखो, एरिया कि कहाँ पे होनी चाहिए। ये डिमांड एरिया था, ये सप्लाई एरिया था, मैंने कहाँ पे बनाई है, बियरिश कैंडल सप्लाई पे बनाई है, बुलिश कैंडल हमेशा डिमांड पे ढूंढनी चाहिए। टाइम फ्रेम आप कोई सा भी रखो, मैटर नहीं करता, टाइम फ्रेम देखो, स्टार्टिंग में जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतना आपको ईजी होगा, ठीक है। वहाँ से एक बार कॉन्फिडेंस ले लो, कॉन्फिडेंस के बाद ट्रेडिंग हो जाती है यार। मैं बोल रहा हूँ ना, स्टार्टिंग में टाइम फ्रेम बड़ा रखो, ईजी से आराम से ट्रेड लो, एक एक लॉट लो, 10,000 में आप पूरी की पूरी ट्रेडिंग सीख जाओगे। लेकिन उस दिमाग में ये लेकर आना कि ये 10,000 अगर मैं डाल रहा हूँ तो इसको भूल जाऊंगा, मतलब इसको सीखने में ही फोकस करना है। आराम से 6 महीना 8 महीने में आप सीख जाओगे ट्रेडिंग अच्छी खासी, उन 10,000 से ही मैं बोल रहा हूँ ना। लास्ट में बताऊंगा कैसे। तो हमने सप्लाई डिमांड और पैटर्न्स देख लिए, ठीक है। अब हमने देखे कैंडल स्टिक पैटर्न सीपी, ठीक है, हमने देखा बुलिश कैंडल, बुलिश, हमने न्यूट्रल देखी, हमने बियरिश देखी, ठीक है। अब एक चीज़ हमेशा याद रखना, बुलिश पैटर्न में अपन ने क्या पढ़ा, पहले पिन बार देख ली और पिन बार इसमें भी देखी, ठीक है। इस पे अपन ने इंगल्फिंग, बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न भी देखा, ये वाली रेड होनी चाहिए कैंडल, ठीक है, इसमें कलर मैटर नहीं करता, इसमें कलर मैटर करता है। फिर इवनिंग स्टार पैटर्न देखा, जिसमें ये वाला कलर रेड होना चाहिए। न्यूट्रल में हमने डॉजी देखा, मतलब बीच में। वैसे ही इसमें बुलिश में भी अपन एंगल्फिंग पैटर्न देखा, ये वाली ग्रीन होनी चाहिए। और यहाँ हमने मॉर्निंग स्टार पैटर्न देखा, जब पे यहाँ पे ग्रीन होनी चाहिए, मतलब अगर मैं यूज़ करूँ इसको तो ये वाली ग्रीन होनी चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा अजीब ही दिख गया, ठीक है। तो ये वाला ग्रीन होना चाहिए। ये हो गया हमारे पास तीन पैटर्न इसके, एक पैटर्न इसका, तीन पैटर्न इसके। एक चीज़ हमेशा याद रखना, एंगल्फिंग हो गया, पिन बार हो गया, या फिर कोई सा भी पैटर्न हो गया, ठीक है, जो पिन बार है वो हमेशा रिवर्सल, ये तीनों पिन जो चीज़ें हैं, ये तीन या ये तीन रिवर्सल में ज़्यादा अच्छे काम करेंगे, ठीक है, ये तीनों पैटर्न्स।
ये तीनों रिवर्सल में। रिवर्सल क्या होता है वो मैं आगे बताऊंगा। रिवर्सल में ज़्यादा अच्छे काम करेंगे। कंटिन्यूएशन में पैटर्न कौन सा काम करता है, जो हम देखेंगे इनसाइड पैटर्न। ठीक है, इनसाइड कैंडल मतलब एक के अंदर दूसरी कैंडल हो, तो वो कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है। वो किधर, कंटिन्यूएशन मतलब कि ऐसे मार्केट जा रहा है, यहाँ पे एक कैंडल बनी, उसके अंदर दूसरी कैंडल बनी, मान लो कि ये कैंडल है, जैसे इसका हाई तोड़ा हम एंट्री कर लेंगे और ये हो गया। और जो मारा बुजू पड़ी थी वो भी सेम कंटिन्यूएशन में ज़्यादा अच्छे से काम करती है। मान लो कि यहाँ से आया है, रेजिस्टेंस था यहाँ पे, मतलब सप्लाई जोन था ये, मारा बुजू ने तोड़ा इसका, यहाँ पे आप ये देख सकते हो। तो ये जो दोनों पैटर्न है वो कंटिन्यूएशन पैटर्न है, ये रिवर्सल पैटर्न है। रिवर्सल में आप देख सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं हमने कंटिन्यूएशन रिवर्सल। रिवर्सल मतलब होता क्या है ये देखते हो। ये अपना पास सप्लाई है, ये हमारे पास डिमांड है। ठीक है, मान लो कि प्राइस यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे इसने पिन बार कैंडल बना दी। ठीक है, पिन बार कैंडल, तो ये रिवर्स हो रहा है, रिवर्स घूम रहा है, मतलब यू टर्न। तो ये रिवर्सल पैटर्न हो गया। यहाँ पे आपको बुलिश एंगल्फिंग मिल जाएगी या फिर मॉर्निंग स्टार पैटर्न मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, तो आपके लिए एक एंट्री पॉइंट बन सकता है। अब देखो एरिया कैसे सेलेक्ट होता है, कहाँ पे हमको ट्रेड लेनी है। अब तीनों को कंबाइन करके चार्ट पर ही देखते हैं। अब केसेस लिख लो या तो आप। ठीक है, केस लिख लो, केस से इजी होगा। केस वन, ये सप्लाई है, ये डिमांड है। ठीक है, ये डिमांड बनाना आपने सीख ही लिया। मार्केट आ रहा है यहाँ पे, यहाँ पे अगर आपको कोई भी पिन बार कैंडल, उसके बाद एंगल्फिंग कैंडल, या उसके बाद कोई सी भी स्टार पैटर्न मिलता है, ये ग्रीन, तो आप यहाँ पे ट्रेड बना सकते हो अपनी। स्टॉप लॉस नीचे रखिए। स्टॉप लॉस क्या होता है ये बता देता हूँ। रिस्क भी तो होगा आपका कुछ, मतलब ऐसा तो है नहीं ये पूरा गेम ही रिस्क टू रिवॉर्ड का है। बिजनेस है ना, तो बिजनेस में मतलब अगर आप 1 लाख रुपए लेकर आया, तो आपने सोचा होगा कि हाँ 1 लाख रुपए लेकर आया, 1 लाख का सामान लेकर आया मैं, तो मैं इसमें से मिनिमम, अगर मैं 50,000 का निकलता हूँ, लॉस कितने का हो सकता है। मैं मान लो 50,000 का लॉस हो सकता है, मैंने दुकान खोली कपड़ों की, उसमें 1 लाख का सामान ला दिया और 50,000 का लॉस हो सकता है। क्यों? क्योंकि कपड़े तो बिकेंगे ही ना थोड़े बहुत, तो ऐसा तो है नहीं नहीं बिकेंगे। तो आपको 1 लाख में से प्रॉफिट भी बनाना है, मतलब 50,000 का रिस्क भी है आपका। तो जब धंधे में आते हो 50,000 का रिस्क देने को तैयार हो, यहाँ पर आपको रिस्क मैनेज करना होगा। तो आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। मान लो कि ये अगर कैंडल, अब देखो ये इसका हाई 100 रुपये पे है और ये है 95 का, तो आपका एसएल मिनिमम 94.5 होना चाहिए। इतना तो एसएल दोगे ना, मतलब तभी तो ट्रेड, मतलब मान लो कि यहाँ से पे गया, एंट्री हो गई आपकी, यहाँ से जा रहा है ऊपर जा रहा है। अब ये कि आपका रिस्क कितना हो गया, यहाँ पे रिस्क हो गया 5 रुपये, 5.5 रुपये। ऊपर आप कम से कम 5 रुपये कमाना भी तो चाहोगे, या 5 रुपये या 10 रुपये जो मिल जाए। वो तो चार्ट पे डिपेंड करता है, वो तो दूसरी बात है कमाने की। पहले आप आपका रिस्क तो मैनेज करोगे। जो 5 रुपये है वो आपका रिस्क है, तो आपके दिमाग में पहले ही हिट हो जाना चाहिए कि हाँ इस ट्रेड में मुझे 500 रुपये जा सकते हैं, मुझे 1,000 रुपये जा सकते हैं। आपके दिमाग में पहले ही ये चीज़ हो जानी चाहिए कि हाँ यहाँ 5 रुपये का रिस्क है, मतलब अगर मैं 100 क्वांटिटी लेता हूँ, मतलब 500 का रिस्क हो गया, मतलब 500 रुपये, अगर मेरे 500 रुपये आज कोई मेरी जेब से निकाल कर भी ले जाए तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो वो वाली चीज़ है। तो ये समझ में आ गया कि हाँ ये पहला केस हो गया कि बुलिश ट्रेड कैसे लेनी है। सेकंड आते हैं अपन, अब हम बात करते हैं केस टू की। केस टू, ठीक है, केस टू अब ऊपर जा रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है। यहाँ पे पिन बार बनी, बियरिश एंगल्फिंग बनी, या फिर इवनिंग स्टार पैटर्न बना, इन तीनों पे आप ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, ये कौन सा पैटर्न है, रिवर्सल पैटर्न से, इसलिए अपन, ये सप्लाई जोन है, ये डिमांड जोन। ठीक है, सेम स्टॉप लॉस इसमें भी होगा। अगर आप 100 रुपये पे कुछ सेल कर रहे हो, तो आप 105 रुपये एस एल तो रखोगे ही ना कुछ, तो वो एस एल हो गया, मतलब 105 पे जाएगा तो मैं निकाल दूंगा मेरी क्वांटिटी। 5 रुपये का रिस्क है, मतलब आप 100 लो, 1,000 लो, क्वांटिटी के ऊपर पैसा हमेशा क्वांटिटी से बन जाएगा, लेकिन स्टार्टिंग में आपको कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी से, जैसे लाइक डेली एक शेयर करो ना, आप प्रॉफिटेबल रहो उस एक शेयर में। मुझे पता है कि आपके चार्जेस लग जाएंगे, तो ब्रोकरेज फ्री यूज़ कर लो। ठीक है,
स्टार्टिंग में सीख आप जाओगे 10,000 से, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 10,000 लाओ, आप सीख लो 8 महीने में, उसके बाद कोई इशू नहीं आएगा। एक एक शेयर ट्रेड करो भाई, एक बार प्राइस समझ में आ गया ना, पैसा बनाना कोई वो जितना गवाया ना, मैं बोल रहा हूँ ना 1 महीने में सारा वापस आ जाएगा। ठीक है, 1 महीना भी नहीं लगेगा अगर आपने ढंग से प्राइस को समझ लिया तो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सब से केस 2। ठीक है, अब क्या होता है कि एक चीज़ हमेशा याद रखना, अब केस 3 की बात कर लेते हैं। केस 3 की बात करते हैं, वो होगा हमारा न्यूट्रल कैंडल पे। न्यूट्रल कैंडल क्या बताती है कि हाँ, मुझे पता नहीं है कि मुझे कहाँ जाना है, लेकिन इसकी सबसे खास बात है कि जिधर ये ब्रेक करती है उधर की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। मान लो कि ये न्यूट्रल कैंडल यहाँ पे बनी और ये यहाँ पे बनी, जिधर ब्रेक करेगा उधर की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, तो हम इसके ब्रेक पे ही एंट्री ले लेते हैं। ठीक है, ये केस 3 हो गया। मान लो कि ये दोनों जगह पे काम करती है, ये हो गई सप्लाई, ये हो गई डिमांड। ठीक है, मान लो न्यूट्रल कैंडल यहाँ पे बन गई, या ये न्यूट्रल कैंडल यहाँ पे बन गई और इसने इसका लो ब्रेक कर दिया, तो हमारी कन्फर्मेशन ज़्यादा क्या है, हमारी नीचे की कन्फर्मेशन ज़्यादा है। वैसे यहाँ पे ब्रेक कर दिया ऊपर, तो ऊपर की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। ये आप नहीं देख रहे, ये सब लोग देख रहे हैं कि हाँ यहाँ पिन बार बार, मतलब ये न्यूट्रल कैंडल है, उसका हाई तोड़ रहा है, मतलब बुलिशनेस ज़्यादा है। तो आप खरीदोगे तो बाकी लोग भी तो खरीदेंगे, और जितने ज़्यादा लोग खरीदेंगे उतना प्राइस ऊपर जाएगा। समझ में आया? तो ये चीज़ हो गई हमारे न्यूट्रल के कैंडल का कंडीशन। तो हमको पता चल गया कि बाय और सेल कब करना है। तो थोड़ा प्रैक्टिकल होके देख लेते हैं कि हाँ कैसे ये सब चीज़ें चार्ट पे काम करती है। ठीक है, क्योंकि चार्ट पे ह्यूमन ने बनाया चार्ट है, एकदम परफेक्ट तो होगा नहीं। ठीक है, तो अब आ जाओ यहाँ पे। जैसे लाइक ये था पहले आपका, ये बन गया डिमांड। ठीक है, डिमांड बन गया। डिमांड पे क्या हुआ पहले ये देख लेते हैं। ये वाली चीज़ देखो, यहाँ पे क्या बनी, पिन बार नहीं है ये डोजी टाइप है थोड़ी, मतलब अगर, क्योंकि परफेक्ट मैंने बोला ना, परफेक्ट कभी नहीं मिलेगी, डोजी टाइप है, हाई तोड़ा भाग गया ऊपर। आपका एसएल मान लो आपने यहाँ पे एंट्री ली, ये है 2200 का प्राइस, और 2000 का आपका एसएल है, मतलब 200 पॉइंट का आपका एसएल है। एक अगर लॉट लोगे 200 रुपये जाएगा। आपका टारगेट 1:1 तो होगा ही, सही दे दिया ना इसने, 1:1 मतलब 2400 रुपये। ठीक है, तो ये होता है ये चीज़, समझ में आई? वैसे हम आगे भी देखते हैं, वेट, इसको थोड़ा डेली पे करते हैं तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ आएगा। तो एरिया अपन को पता चल गया, कब अपन को क्या चीज़ देखनी है। आपको एरिया समझ में आना चाहिए कि हाँ सप्लाई पे मैं ये देखूंगा, डिमांड पे मैं ये देखूंगा, और उसी के बेसिस पे मैं ट्रेड लूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट है उसी के बेसिस पे आपका टिकना, कि हाँ इस ये कंडीशन बनेगी तो मैं ट्रेड लूंगा, नहीं बनेगी तो मैं ट्रेड ही नहीं करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप पैसों के पीछे भागोगे यहाँ पे तो आपके जितने जितना लाओगे उतना दे जाओगे। ठीक है, जितना भी लाओगे उतना दे जाओगे, ये मैं बता रहा हूँ आपको। इसलिए आप हमेशा वो चीज़ देखो कि सप्लाई में मेरे अपने रूल्स को फॉलो करूँगा, मैं अपने डिसिप्लिन में रहूँगा, ज़्यादा ट्रेड नहीं करूँगा, प्रॉपर अपनी ट्रेड पे काम करूँगा। तो ये थी आज की वीडियो में। थोड़ा सा मैं इसका जो प्रैक्टिकल है वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं कि हाँ इन सब पे कैसे ट्रेड लेनी है। आप मुझे सप्लाई डिमांड बना के दो, और सबसे इम्पोर्टेंट, जो 100 आप सप्लाई डिमांड बनाओगे वो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पे आपका मतलब कि आप आपके जो सप्लाई डिमांड है फोटो खींच खींच के एक एक, जैसे लाइक आपने 100 सप्लाई डिमांड बनाई तो उन उसका फोटो स्क्रीनशॉट लो और वहाँ पे मेरे को पोस्ट कर दो, या फिर मैं उसमें अपलोड करने का ऑप्शन दे दूंगा फॉर्म में, तो आप अपलोड कर सकते हो। और जो भी सबसे अच्छा चार्ट बना के या 100 सप्लाई डिमांड बना के देगा, उसको मैं अपनी कम्युनिटी में ऐड करूंगा, जहाँ पे आप मुझसे व्हाट्सएप पे डायरेक्ट बात कर सकते हो, और आपकी जितने भी ट्रेडिंग इश्यूज है, जैसे लाइक प्रॉफिटेबल नहीं हो, साइकोलॉजी इश्यूज है, माइंडसेट का इश्यूज है, वो हम सब वहाँ पे मिलकर फिक्स करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या ट्रिक्स है, आप क्या क्या यूज़ कर सकते हो, और कैसे आपको प्रॉफिटेबल बनना है, और मैं आपको साथ में लेकर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाकर ही छोड़ूंगा। इसलिए फोकस करो कि डिसिप्लिन में रहो, और आप होमवर्क करो। प्रैक्टिस जितना करोगे ना, यहाँ पे आप सेट हो जाओगे। मैं बता रहा हूँ ना कि प्रैक्टिस बहुत करो, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों को भी भेजो कि हाँ कैसे हम इसमें देखते हैं कि कैसे हम ट्रेडिंग में आगे बढ़ सकते हैं। ट्रेडिंग भी एक करियर है, लेकिन करियर कब बन सकता है वो मैं आपको बताऊंगा। तो आप प्रैक्टिस अच्छे से करो, काम अच्छे से करो,
सप्लाई डिमांड बनाओ ट्रेडिंग। अपन जो नेक्स्ट वीडियोस आ रही है उस पर हम बात करेंगे साइकोलॉजी की, माइंडसेट कैसे होता है, मेडिटेशन क्यों ज़रूरी होती है, रिस्क रिवॉर्ड क्या होता है, कितना रिस्क चाहिए आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए, ठीक है, और कितने कैपिटल से। मैंने बोला ना 10,000 सफिशिएंट बहुत ज़्यादा है कि आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे और आप सीख जाओगे कंप्लीट ट्रेडिंग। उसके बाद पैसा बनाना कुछ नहीं, 1 महीने में रिकवर कर लिया था मैंने सारा पैसा, 8 महीने की मेहनत, ठीक है। 8 महीने मेहनत करी, 1 महीने में पूरा रिकवर हो चुका था। उसके बाद से मैं कभी भी लॉस में नहीं गया, मंथली मंथली बेसिस पे मेरा प्रॉफिटेबल ट्रेडर प्रॉफिटेबिलिटी ही चलती है। तो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को भेजो। और कम्युनिटी का लिंक मैं डिस्कॉर्ड कम्युनिटी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे बहुत सारे दोस्त हैं, वो डेली मतलब स्टॉक्स से रिलेटेड चार्ट पोस्ट करते हैं, तो आप वहाँ पे भी देख सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मैं ग्रुप में डाल दूँ, मतलब डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हो। बहुत सारी वीडियो आ रही है, तो बने रहे। लाइव भी हम जल्दी स्टार्ट करेंगे, तो इस कोर्स से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो आने वाली है, तो सब्सक्राइब करो चैनल को और अपने दोस्तों को भी भेजो। थैंक यू एवरीवन।